कक्षा 10वीं गणित विषय में हम अध्याय 3 वर्ग समीकरण की बात करेंगे, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। तो इसमें हम एक सवाल ले लेते हैं जिसमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमको वर्ग समीकरण तैयार करना है, मतलब कि बनाना है। उसके लिए छोटा सा फार्मूला है, उसके यूज से हम वर्ग समीकरण बनाते हैं। तो आपको प्रश्न में एक मैं प्रश्न ले लेता हूँ जिसमें आपको दिया हुआ है कि मूलों का योगफल आपको दे दिया गया है -4 करके, और मूलों का गुणनफल ये आपको दिया हुआ है -12। फिर उसके बाद हम एक फार्मूला ले लेते हैं जिसकी सहायता से हम लोग वर्ग समीकरण बनाते हैं, और ये है आपका वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र ये मैं लिख देता हूँ। फिर ये हो जाएगा आपका x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल, पुस्तक लगा देते हैं, बाहर में x को लिख देते हैं क्योंकि हमारा मध्य पद में जो चर होता है वो x होता है, x का अधिकतम घात 1 होता है, और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ध्यान रखिएगा कि x के वर्ग के बाद माइनस का चिन्ह लगना है। उसके बाद जैसे ही मूलों का योगफल खत्म होता है उसके बाद हमको प्लस का चिन्ह लगाना है। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। अब ये हो जाएगा आपका x का वर्ग माइनस मूलों के योगफल के जगह पर हमको रखना है -4। ये फार्मूला का माइनस पहले से है, और बाहर हमको रखना है x प्लस मूलों का गुणनफल आपको -12 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे -12 लिख दूंगा और बराबर में 0। x का वर्ग हो जाएगा माइनस और माइनस जब कोष्टक हटता है तो दोनों के बीच में आपस में गुणा होता है, चिन्हों का और संख्याओं का भी। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 4x, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 12 और बराबर में 0। इस तरह से हमारा वर्ग समीकरण बन गया।